मैं शारदा नवा अध्याय का और कल पढ़ी था आज वो पूरा कर रही हूँ నేను శారదాని నేను సగం చదివాను 9వ అధ్యాయంలో ఈవేళ ఉన్నది చదువుతున్నాను. हे सर्वेश्वर, हे पालनहार, हे सर्वभूतात्मा, हे कृपा निधान, हे अच्युत्यानंद, हम पर कृपा करके दर्शन दीजिए प्रभु। हे जगतधाम, जिसे ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को प्रणाम है। देवताओं और ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति किए जाने के उपरांत बृहस्पति सहित सभी देवर्षि स्तवन करते हुए कहने लगे, हे यज्ञ पुरुष, हे जगत के रचयिता, हे अव्यय, हम पर प्रसन्न हो। हे स्वामी, हम सब ब्रह्मा जी, रुद्र, शिव जी, द्वादश आदित्य, पूषा सहित दोनों अश्विनी कुमार, अष्टावसु, मरुदगण, विश्व देवता, असांध्य गण और देवराज इंद्र सहित दैत्यों से हार कर आपकी शरण में आए हैं। मैत्रेय जी को श्री हरि विष्णु का चरित्र सुनाते हुए श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस तरह स्तुति किए जाने पर शंख चक्र पद्म और गदा धारण किए हुए अपने चतुर्भुज स्वरूप में भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। अपूर्व तेज से युक्त उस दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह ब्रह्मा सहित समस्त देवता गण आश्चर्यचकित होकर उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे, नमो नमो विशेषत्वं त्वं ब्रह्मा त्वं पिनाकधृक् इंद्रस्त्वम् अग्नेः पवनो वरुणः सविता यमः। हे प्रभो, आप ही ब्रह्मा, आप ही शिव, आप ही इंद्र, अग्नि, पवन, वरुणा, सूर्य और यमराज हैं। हे भगवान वसुगण, देवतागण, मरुदगण, सांध्यगण आप हैं। संपूर्ण जगत भी आप हैं, क्योंकि आप सर्वत्र समस्त चराचर में विराजित हैं और आप ही ओंकार और सृष्टि के पालनहार हैं। हे विश्वात्मा, युद्ध भूमि में दैत्यों से हार कर हम देवतागण आपकी शरण में आए हैं। हे शरणागत वत्सल, आप हम पर कृपा करके अपने तेजोमय स्वरूप से हमें शक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, जब तक प्राणी आपके शरण में नहीं जाता, तब तक वह अधीनता, इच्छा, लोभ, मोह आदि के चक्र में पड़ा रहता है और अत्यंत दुखी होता है। हे सर्वशक्तिमान स्वामी, अपने तेज से हमें सबल बनाइए। देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, तुम सब निराश ना हो, मैं तुम्हारे तेज में वृद्धि करूंगा। अतः जो मैं कहता हूँ तुम वही कार्य करो, क्योंकि इसी में तुम्हारा हित है। तुम सब दैत्यों के साथ मिलकर समस्त औषधियां लाकर क्षीर सागर में डालो और समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन हेतु मंदराचल पर्वत को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति स्वरूप उपयोग करो। दैत्यों की सहायता से समुद्र को मथ कर अमृत निकालो, मैं भी सहायता करूंगा। इस समय सामनीति का उपयोग करके दैत्यों से संधि कर लो। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। उस समय मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे तुम्हारे शत्रु दैत्यों को अमृत नहीं मिलेगा और तुम सभी देवता गण अमृत पीकर अमर तथा बलवान हो जाओगे। भगवान विष्णु जी के वचनों को स्वीकार करके सभी देवताओं ने जाकर दैत्यों से संधि कर ली। तब देवता और दानवों ने विभिन्न प्रकार की औषधियां लाकर क्षीर सागर में डाल दी। तत्पश्चात मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति रस्सी बनाकर मंथन करना आरंभ किया। उस समय भगवान की माया के वशीभूत होकर दैत्यों ने कहा, हम देवताओं से श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम सभी दैत्यगण वासुकी नाग के सिर पर और रहेंगे। देवता पूछ की ओर मंथन करते समय वासुकी के मुख से निकलने वाली प्रचंड ज्वाला से तप्त होकर दैत्य तेजहीन हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ मैत्रेय जी, मंदराचल पर्वत को आश्रय प्रदान करने हेतु भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया, इसलिए उनका एक अवतार
कच्छप अवतार कहा जाता है। अपने ही तेज से उन्होंने वासुकी नाग तथा देवताओं को बल प्रदान किया। क्षीर सागर मंथन से सर्वप्रथम हवि यज्ञ स्वरूप कामधेनु उत्पन्न हुई। उसे देखकर देवता और दानव अति प्रसन्न हुए। तत्पश्चात मद से झूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी प्रकट हुई। देवता और दैत्य समुद्र मंथन कार्य करते रहे। तब क्षीर सागर में समस्त लोगों को अपनी सुगंध से आनंद प्रदान करने वाले पारिजात की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अप्सरों आदि की उत्पत्ति हुई, जो उदारता आदि गुणों से युक्त थी। हे द्विज, समुद्र मंथन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, जिसे महादेव शंकर ने ग्रहण किया। उसके अलावा औषधियां और अन्य कई तत्वों की उत्पत्ति हुई। तब समुद्र मंथन करते समय अकस्मात हलाहल विष निकला, जिसके प्रभाव से तीनों लोक में प्राणी संतप्त होने लगे। देवता और दैत्यों ने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव प्रकट हुए और उस महाभयंकर प्रभाव वाले विष का पान कर गए, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। तब से उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। तत्पश्चात हाथ में पुष्पमाला से सुशोभित कमल पुष्पासन पर विराजमान श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्हें श्री भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। उस समय श्री लक्ष्मी जी के दर्शन करके देवता और महर्षिगण अति प्रसन्न हुए। अप्सराएं नृत्य करने लगी। ऋषि मुनि सूक्त द्वारा स्तुति करने लगे। पुनः देवता और दैत्यों ने क्षीर सागर को मंथना आरंभ किया। उसके पश्चात श्वेत वस्त्रधारी भगवान धन्वंतरी जी हाथ में अमृत कलश लिए प्रकट हुए। उन्हें देखकर देवता एवं दैत्य अति प्रसन्न हुए। दैत्यगण बलि थे ही धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश छीन लिए, और तब अमृत पीने हेतु दैत्यों में परस्पर संघर्ष होने लगा। अमृत न पा सकने के कारण देवता अत्यंत निराश हुए। अंतर्यामी भगवान विष्णु देवताओं के हृदय की गति जानकर मोहिनी नामक अत्यंत रूपवती स्त्री का वेश धारण कर प्रकट हुए। उनके रूप सौंदर्य को देखकर दैत्यगण चकित रह गए। ऐसा रूप लावण्य उन्होंने कभी देखा न था। मोहिनी ने अपनी माया से दैत्यों को विमोहित कर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। जब दैत्यों को यह ज्ञात हुआ कि हमारे साथ छल हुआ है, तो तब वे अत्यंत क्रोधित होकर हाथ में खड़ग तलवार गदा आदि लेकर देवताओं पर टूट पड़े। किंतु बलहीन देवता अमृत पान करके शक्ति प्राप्त कर चुके थे। युद्ध भूमि में समूची दैत्य सेना परास्त हुई। जो बचे वे अपनी प्राण क्षमा रक्षा हेतु इधर उधर भाग गए। देवता विजयी हुए। तत्पश्चात चक्रधारी भगवान विष्णु को प्रणाम करके प्रसन्नचित्त होकर स्वर्ग लोक गए और सुख पूर्वक वहां का शासन करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय से तेज युक्त भगवान सूर्य देव अपने मार्ग पर चलने लगे और तारागण भी अपने पूर्व स्थिति के अनुसार अपने पथ पर चलने लगे। तीनों लोकों को पुनः संपन्नता व्याप्त हो गई और देवता राज इंद्र राज्य प्राप्त कर सुख एवं ऐश्वर्य से संपन्न होकर देवी लक्ष्मी जी का इस प्रकार स्तुति करने लगे। नमस्ते सर्वलोकानां जननीमज संभवां श्रियमुनीन्द्र पद्माक्षी विष्णुवक्षस्थलस्थितां पद्मालयां पदंकरां पदम पत्र निमेक्षणाम। अब मैं शारदा मैं कल पढ़ूंगी। बचा विष्णु पुराण का 9वां अध्याय।